वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग मैंने किचन से नहीं घर के कामों से स्टार्ट किया है। अभी अभी बच्चे स्कूल गए ही हैं तो मैंने कहा सबसे पहले थोड़ी सी घर पे तवज्जो दे लेते हैं, घर की चीज़ें वगैरह समेटते हैं। किचन में जाने में भी टाइम था, अभी 9 नहीं बजे, तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलें घर के सारे काम काज करते हैं। किचन में तो एक मरतबा चले जाओ तो किचन तो पकड़ ही लेता है, बाहर आने ही नहीं देता फिर घर के बाकी सारे काम इसी तरह रह जाते हैं। जहाँ चले जाओ, जिस भी रूम में चले जाओ, कोई ना कोई चीज़ बखेर के ही गए होते हैं। किसी की जूतियाँ यहीं पड़ी हैं, किसी का नाश्ते वाले बर्तन, जिसने जो जहाँ खाया वहीं सब कुछ रखा होता है। आपके घरों में भी ऐसा ही होता होगा। बस बच्चे भी क्या करें, सुबह सुबह जल्दी होती है उनको भी जाने की। उन्हें यही होता है कि बस भागे भागे स्कूल टाइम पे पहुँच जाए। उठते वक्त तंग करते हैं, जल्दी से उठते नहीं हैं, और जब फिर लेट हो रहे हो तो फिर जल्दी जल्दी और ज़्यादा चीज़ें बखेर बखूर के चले जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही थी कि आज मैंने कौन कौन से काम करने हैं। मैं लिख लेती होती हूँ अक्सर ना, जो मुझे याद होता है। बाज़-औक़ात मैं किचन में जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। मसर पकाने थे, राइस पकाने थे, ये चीज़ें थी जो मैंने कल मंगवानी थी, सुबह मंगवा ली हैं तो उनको मैंने क्रॉस कर दिया। और मैं भूल जाती हूँ, मुझे लिखना पड़ता है इस तरह से ना। अगर मैं ना लिखूँ तो फिर एंड टाइम पे ऑर्डर आ जाता है और फिर मुझे पता चलता है लो जी ये तो मेरा काम हुआ भी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि मैं लिख लेती हूँ ताकि सब काम वक्त पे हुए हों और एंड टाइम पे मुझे कोई मसला ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई भी नहीं होता, मैं अकेली होती हूँ तो फिर कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता, इसलिए लिख लेती हूँ। साथ साथ घर की चीज़ें समेट रहे हैं सारी। ये लें जी, ये बच्चों का बैग है, ये भी उठा के इसकी जगह पे रख देते हैं। मेरा दुपट्टा है, ये यहीं पड़ा रहता है। अगर कोई बाहर मुझे जाना हो, ये किचन के सामने रखा होता है, मैं यहीं से उठाती हूँ। या अगर बाहर बैल हो जाए तो उठा के तो फ़ौरन सामने बाहर यहीं रखा रहता सारा दिन मेरा दुपट्टा। किचन में तो लेने की हिम्मत ही नहीं होती। देखिए मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने राइस बॉयल करने थे तो मैं आके वो भी खोने लगी हूँ। डेली बना लेती हूँ। आजकल राइस बहुत कम सेल हो रहे हैं तो आधा किलो ही बनाए थे मैंने, तो ताकि ना फ्रेश फ्रेश सेल हो जाए। ख़ुद भी इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते, इंसान कितना के खा सकता है ना। गैस बहुत कम आ रही थी हमारी और रोटियाँ अच्छी नहीं बन रही थी, तो मैंने रोटी मेकर निकाला है। सोचा इसमें बनाती हूँ। इसमें भी रोटी इतनी छोटी सी बन रही थी। फिर कस्टमर ने शिकायत करनी है कि इतनी छोटी रोटी। इसकी भी अभी डस्टिंग वगैरह करके रख तो दी है, पर देखें क्या बनता है। इसको मैं यूज़ करती हूँ नहीं करती, अगर करूँगी तो दिखाऊँगी आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैंने इसका इस्तेमाल इतना नहीं किया। 1-2 रोटियाँ बनाई थी, वो भी छोटी छोटी सी बनी थी, तो वो फिर सेल नहीं की, खुद ही बनाई है। फिर मैंने तवे पे ही बनाई जैसे कैसे भी। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कोई गैस का इशू हो। ये प्याज वाली टोकरी, प्याज भी सब ख़त्म है। मैंने कहा इससे पहले कि मंगाएं, इसको पहले साफ़ सुथरा कर लेते हैं। आप भी जब भी रीफ़िल करने लगे ना चीज़ को, तो उसको उसी वक्त ही साफ़ कर लें। फिर इस तरह कुछ ज़्यादा बिखरता ही नहीं है, बार बार गंदा ही नहीं होता। यानी कि इतनी ज़्यादा फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। साथ साथ ही काम करते रहो तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है इतनी ख़ास। करनी तो पड़ती है आखिर किसी ना किसी चीज़ की, पर यह है कि अगर साथ साथ साफ़ करते रहो ना तो फिर इतना ज़्यादा गंदा ही नहीं होता। दोबारा प्याज आने से पहले मैं सारा इसको साफ़ कर लूँगी। लहसुन मैंने इसमें से उठा के रख लिया है, जो 1-2 प्याज थे वो भी छील के रख दूँगी। ये लें जी, ये साफ़ हो गया। अब इसमें लहसुन रखते हैं, प्याज जब आएगा तब डाल देंगे, अभी तो है नहीं। और आप सब लोग बताएं आप कैसे हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, फूड पांडा पे काम कर रहे हैं, आपको कोई मेरी वीडियो से कोई मोटिवेशन हुआ, कोई आपको कुछ सीखने को मिला नहीं मिला, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये अंडे वाले बर्तन मैं एक साइड पे ही रख देती हूँ, इनको नहीं इकट्ठे धोती, ये अलग से ही पड़े रहते हैं। बैठी थी प्याज काटने पर ऑर्डर आ गया, पहले ऑर्डर रिसीव करते हैं। दाल चावल डील है और रायता है। डील में मैंने शामी कबाब, बोतल, रायता, अचार, ये सब कुछ डाला हुआ है। राइडर अभी है नहीं, ये कल के कामों से
कल मैंने आपको बताया था कि अंडे वाले बर्गर के लिए मैंने बनाई हैं आलू दाल की टिक्कियाँ। अब वो फ्रीज़ हो गई हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपको कल की वीडियो में दी थी। अब इसको रखते हैं ज़िप लॉक बैग में, ताकि अब जब भी दोबारा अंडे का बर्गर का जब आएगा ऑर्डर तो इसको हम जल्दी से रेडी कर लेंगे। बस काम की हमने प्रिपरेशन की हो ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अगर 10-12 मिनट का 15 मिनट का हमें टाइम मिल जाता ऑर्डर बनाने का तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली बन जाता, उसमें इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती। थोड़ा 1 वीक्स की या 2 वीक्स का थोड़ा सा होता है जब हमारी सही तरह से प्रिपरेशन नहीं हुई होती और हमें मुश्किल लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता तो रेगुलर हो गया, घर के कामों जैसे ही काम लगने लग गया। ज़ीरा धनिया इनको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके भून के तो पीस के रख देती हूँ। किसी भी सालन में आपने जब भी कोई सालन के में टेस्ट ना आ रहा हो, कोई खुशबू ना आ रही हो, अगर ये मैजिक है, आप इसको भून के पीस के रख लेंगी ना तो आप बिलीव करें आपकी सालन का खुशबू टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। बहुत बिल्कुल हल्की आंच पे ना इसको भूनना है और इतनी ज़्यादा भी नहीं भूनना है इसको, सिर्फ हल्का हल्का सा कि इतना कि खुशबू हल्की सी खुशबू आपको आने लग जाए, बस इतनी देर ही भूनना है, 1 से 2 मिनट। साथ साथ चम्मच चलाती रहें ताकि ये ख़राब ना हो, यानी कि जले ना नीचे से। चम्मच छोड़ना नहीं है, चम्मच लाजमी चलाना है इसमें। गरम मसाले की भी मेरी डिफरेंट सी रेसिपी है, इंशाल्लाह जो पीसूँगी ना आपको मैं उसकी रेसिपीज़ भी ज़रूर बताऊँगी। इस साथ साथ बाकी सब काम भी चलते रहते हैं। चावल बनाने लगी थी शायद, अब मुझे याद नहीं है मैं क्या कर रही थी। सालन बनाने लगी हूँ। बस ऐसे ही है सारा दिन, इतने ज़्यादा काम, इतना 2-3 सालन बनते हैं, पता नहीं चलता किस टाइम क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। ये देखें बिस्कुट मैंने ठंडा होने रख दिया था, ये ठंडा हो गया। तो यहाँ तो गिर रहा है नीचे, इसको उठा के ऊपर रख लेते हैं। ये देखें अब ये गिरेगा भी तो इसी के अंदर ही गिरेगा, चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी और काम भी आसानी से हो जाएगा। पहले भी पीस के रखा हुआ था, उस वक्त मैंने आपको वीडियो बना के नहीं दिखाई, तो अब मैं इसको दोबारा से कर रही हूँ, यानी कि ख़त्म हो गया ना, दोबारा फिर बना के रख रही हूँ। साथ साथ पकौड़ों का ऑर्डर आया हुआ था, वो रेडी कर रहे हैं। बस ऐसे ही है किचन में हर टाइम। फूड पांडा का काम मुश्किल तो है, इतना आसान भी नहीं है। गलत बात है कि इसको आसान कहा जाए, बहुत मुश्किल है। हर वक्त काम काम काम, यानी कि एक काम ख़त्म होता है दूसरा काम है। अगर बाजू का सारा दिन ऑर्डर नहीं भी ना आते तो आपका सारा दिन किचन में ही गुजरता है फिर भी, और मज़ीद इतने काम करने वाले होते हैं। जिस तरह का अब ये मैंने ज़ीरा धनिया पीस के रखना है, कोई चीज़ साफ़ करनी, कोई रीफिलिंग करनी, डस्टिंग करनी, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना। पिछले वाला मैंने निकाल दिया ताकि वो पहले यूज़ हो जाएगा, सबसे ऊपर डाल दूँगी, और जो अभी पीसा है उसको मैंने बोतल में डाल के रख दिया। ये आपके लिए एक मैजिक का ही काम करेगा इंशाल्लाह। चलें जी, अब ऑर्डर चला गया, दोबारा बैठते हैं प्याज काटने। प्याज काटते हैं और ये मैं सारी चीज़ें बना कर रख लेती हूँ, अगर कभी ख़त्म हो जाती ना। अभी तो इस वक्त शाम का टाइम था, सुबह भी बनाए थे मैंने प्याज, वो ख़त्म हो गया तो अब फिर थोड़े से काट रही हूँ। या मुझे तकरीबन 4 से 6 बजे के दौरान कोई इतने ख़ास ऑर्डर नहीं आते, इस टाइम भी मैं काफ़ी हद तक काम कर लेती हूँ। कपड़े इस्त्री करना, कोई ना कोई घर का काम, और इस तरह से अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, आलू अगर मैं कम ही उबालती हूँ, आधा किलो 3 पाव इतने आलू उबालती हूँ, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं शाम में फिर उबाल लेती हूँ। ये लें जी, बनाते बनाते चिकन कढ़ाई का ऑर्डर आ गया, और ये मेरे पास हाफ डन की हुई पड़ी हुई है। इसकी पूरी रेसिपी मैं आपको भी दिखाऊंगी। इसको हाफ डन करने का भी मैंने आपको दिखाया था। मैंने रख दिया उसको, चिकन को हल्की आंच पे, जब तक वो खुलता है हम इधर इसकी मैरिनेशन यानी कि जो इसका मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। 4 से 5 चम्मच, ये हाफ़ kg है, 4 से 5 चम्मच लूँगी दही के। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च हाफ़ चम्मच काली मिर्च, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ज़ीरा और धनिया भुना हुआ जो पिसा हुआ मैंने रखा हुआ है, 2 चम्मच ये डालूँगी, यानी कि 1 चम्मच होता है ज़ीरे का और 1 चम्मच होता है धनिए का। काली मिर्च,
बस इसमें यही मसाले डलेंगे। और एक और सॉस बना के रखी हुई है मैंने रेड मिर्चों की ना, वो भी जब सॉस बनाऊंगी ना उस वक्त मैं आपको उसकी रेसिपी दूंगी। अभी तो बनी हुई है, ये मैंने काम स्टार्ट करने से पहले ही बनाई हुई थी। 1 चम्मच नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैं अभी आपको सॉस का बता रही थी ना, 1 चम्मच ये डालूँगी, छोटे वाला टीस्पून। बस इतने से इसमें मसाले डलते हैं और इतना ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कढ़ाई। एक तो इतनी जल्दी बन जाती है कि मेरे पास सिर्फ 12 मिनट थे और आप बिलीव करेंगे मैंने 12 मिनट में कढ़ाई रेडी कर ली थी। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला, थोड़ा सा बस इतना सा कि ये जो अगर दही जो मसाला इसमें लगा हुआ है ना वो ज़ाया ना हो, इसमें मसाले चले जाए मुकम्मल। सिर्फ इतना सा पानी डालना है थोड़ा सा, ताकि जल्दी से पानी खुश्क भी हो जाए। जल्दी से पानी खुश्क हो जाएगा इसका, फिर इंशाल्लाह हम बनाते हैं इसे। टाइम से पहले पहले बना लेंगे। इधर चॉपर में फटाफट एक बड़ा टमाटर डाला है, एक बड़ी प्याज, बस इतनी ही डालनी है प्याज। या अगर आपने ज़्यादा मसाला करना हो, बाज़ औक़ात ज़्यादा मसाला करना पड़ जाता तो फिर मैं थोड़ी सी बढ़ा भी लेती हूँ, पर ये हाफ़ kg है, एक प्याज और एक टमाटर इनफ है, इसमें काफ़ी है। डाल दिया। अब इसमें सब कुछ, सारे मसाले इसके पूरे हो गए हैं और इसमें सिर्फ क्रीम डलनी है, अभी भी नहीं, वो थोड़ी देर बाद डलेगी। तब तक इतने में पानी भी खुश्क हो जाएगा और चिकन भी गल जाएगा। क्रीम डाल के हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। ये साइड पे रखी हुई है, हाफ़ कटोरी है तकरीबन, आधा ये जो सा ये होता है ना पैकेट, हाँ जी, ये हाफ़ मैंने पहले यूज़ किया हुआ था, हाफ़ अब यूज़ किया। देखें इसकी बेचारे की हालत क्या होगी है, बेचारा परेशान हो गया होगा, पता नहीं किसके हाथ आ गया। साथ साथ एक और ऑर्डर आ गया था, वो चीज़ में नहीं, इसी में था चीज़ पराठा बना रही थी। फिर अच्छा, जैसे ही आज काफ़ी दिन के बाद चीज़ पराठे का ऑर्डर आया और बच्चों को भी शौक़ हो गया जी हमें भी चीज़ पराठा बना कर दो। पहले मैंने ऑर्डर भेजा है, फिर इसके बाद बच्चों को बना कर दिया है। पैकिंग तो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हुई हूँ कि आपने किस तरह पैक करना है, ताकि जब तक कस्टमर के पास जाए गर्म भी रहे, फ्रेश भी रहे बिल्कुल। 15 मिनट तो लग ही जाते हैं ना। ये देखें, बस इतनी सी देर में ही कढ़ाई डन हो गई है, कोई इसमें टाइम नहीं लगता, कोई कुछ भी नहीं। ऐसे आप अपने काम को इजी बना कर रखें ना, तो फूड पाटा पे काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अपनी प्रिपरेशन लाजमी रखा करें, ऐसा ना हो कि इधर ऑर्डर आ जाए और आपका कोई काम, आपका चिकन ही नहीं धुला हुआ कम से कम। इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए, सुस्ती वाले काम नहीं चलेंगे। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ 1% की मैं देती हूँ 250 ग्राम। ये 300, ये 2 लोगों की बनाई थी ना, इसमें से कुछ निकाल लूँगी ताकि नेक्स्ट कस्टमर के पास भी जानी है तो उसको कोई परेशानी ना हो, उसके पास थोड़ी ना जाए, किसी के साथ भी ना इंसाफ़ी ना हो। और थोड़ी सी ज़्यादा ही रखती हूँ, बस इतनी। देखें 50 ग्राम से ऊपर ही है, 250 ग्राम से कम नहीं मैं भेजती बिल्कुल भी। तोल का तो बहुत ही सख्त हिसाब है ना, बहुत ही सख्त हिसाब, तो बिल्कुल भी नहीं, कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ जी, अब इसे गार्निश करेंगे हम। क्रीम डालूँगी इसमें थोड़ी सी, और ये क्रीम शायद मैं आपको दिखा नहीं सकी हूँ। धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, इन 3 चीज़ों से गार्निश कर लूँगी। जो राइस मैंने आपको दिखाए थे कि मैंने बॉयल करने हैं, ये साथ साथ राइस भी बॉयल हो गया है। हमारा ख़ुद का तो खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, इसलिए मैंने हाफ़ kg ही बनाया, जितने के आज सेल हो जाए। 4-5 प्लेटें निकल आती हैं हाफ़ kg में। साथ साथ मसर बनाया है, बच्चे मसर खा लेंगे। अभी ऑर्डर हमारा रेडी है जाने के लिए, राइडर आएगा तो इंशाल्लाह ऑर्डर चला जाएगा। ये देखें, ये बच्चों को मैंने चीज़ पराठा बना कर दिया था। इस पर ना यहाँ पे इसकी लुक थोड़ी रेड सी, पता नहीं क्या कैमरे में इतना अच्छा नहीं आया, नहीं तो थोड़ा वाइट सा था। शायद लाइट का कोई इशू हुआ है मेरे से, या मेरा ही साया आ रहा है ऊपर ना, इतना ज़्यादा इसकी लुक अच्छी नहीं लग रही कैमरे में, जबकि ऐसा नहीं था। और चीज़ खूब ढेर सारी भर के डालती हूँ ताकि कस्टमर को अच्छा तो लगे। देखें, वो तो चला गया, ये मैंने अलहदा से बच्चों के लिए बनाया। ये देखें, इतनी ढेर सारी चीज़ कम से कम होनी चाहिए।
इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं। आलू वाले पराठे जिस तरह आलू का पराठा बनता है सेम वैसे ही इसकी रेसिपी है। थोड़ी सी चीज़ें वैसे नहीं डलती, पर तरीका वही है। चलें जी, मैं अपने वीडियो को यहीं बेंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।